हेलो गाइस, आई होप कि आप सब मस्त झकास एंड बिंदास होंगे। गाइस, नीट एंड बोर्ड दोनों ही एग्जाम के लिए ये लेक्चर होने वाला है मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस लेक्चर में हम ओल्ड एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो नीट के अंदर एडिशनल क्वेश्चंस एंड असर्शन रीजन में पूछ लिए जाते हैं, प्लस न्यू एनसीईआरटी दोनों को एक साथ कवर करेंगे। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है व्हाई आर.एच. विटेकर डिड नॉट मेंशन सम नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, विरोइड्स एंड लाइकेंस इन देयर क्लासिफिकेशन सिस्टम, एंड टुडेज लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इसे मैं क्वेश्चन की फॉर्म में बताऊंगा। व्हाई R.H. Whittaker did not mention some non-cellular organisms like virus, viroids and lichens in their classification system। देखो, आर.एच. विटेकर ने कुछ नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस, विरोइड्स एंड लाइकेंस को अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर क्यों मेंशन नहीं किया, उसके काफी सारे रीजन है। तो उसका पहला रीजन है, उसका फर्स्ट रीजन है, यहां पे लिख देता हूं। फर्स्ट रीजन, दे आर नॉट ट्रूली लिविंग। दे आर नॉट ट्रूली लिविंग। इनके बारे में ये नहीं पता था, इन सब के बारे में हमें ये नहीं पता था, यानी कि आर.एच. विटेकर को इनके बारे में ये नहीं पता था कि ये लिविंग है, नॉन लिविंग है। अब ऐसा क्यों, कंफ्यूजन क्यों हुई? सेकंड पॉइंट है, दे हैव non-cellular organism। they are non-cellular organism। इनके पास अपनी खुद की सेल नहीं होती, इसलिए कंफ्यूज थे आर.एच. विटेकर कि हमें इसे लिविंग में रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। थर्ड पॉइंट, have inert crystalline structure outside the body। देखो, बॉडी के बाहर इनका स्ट्रक्चर इनर्ट एंड क्रिस्टलाइन होता है, लेकिन जब ये किसी की बॉडी को इन्फेक्ट कर देते हैं तो उसकी सेल को कब्जा कर लेते हैं, उसकी सेल के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, उसके अंदर मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। समझ आया? इनके पास खुद की सेल नहीं होती, तो फंक्शन करने के लिए सेल चाहिए, तो इसे इन्फेक्ट करेंगे, उसी की सेल को अपना मान लेते हैं और उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें लास्ट पॉइंट आएगा। अब यार क्या लिखा? आउटसाइड क्या होता है? इनर्ट क्रिस्टलाइन आउटसाइड द बॉडी। एरो की फॉर्म में लिख देता हूं, when they infect host cell में इन्फेक्ट करेंगे, they take over machinery of host cell
एंड फाइनली मल्टीप्लाई। अब देखो पहला पॉइंट क्या लिखा, नॉट ट्रूली लिविंग, पता ही नहीं लिविंग है नहीं है। सेकंड पॉइंट क्यों नहीं पता भाई, नॉन सेलो ऑर्गेनिज्म है, इनके पास अपनी खुद की सेल नहीं होती। थर्ड पॉइंट मैंने लिखा कि ये इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं बॉडी के बाहर, जब बॉडी के बाहर होते हैं तो ये इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन जब बॉडी को इन्फेक्ट कर देते हैं तो उसकी सेल को ऑक्यूपाई कर लेंगे और उसको अपनी सेल समझ के उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। समझ आ गया, इसलिए कंफ्यूज थे कि हमें इसे नॉन लिविंग मानना चाहिए या लिविंग मानना चाहिए, इसलिए उन्होंने मेंशन नहीं किया था। अब हम बात करेंगे वायरस की। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें फोर्थ वायरस में डिफरेंटली described by different scientists। डिफरेंटली डिस्क्राइब्ड बाय साइंटिस्ट, देखो डिफरेंट साइंटिस्ट द्वारा डिफरेंट डेफिनेशन दी गई, जैसे जैसे डिस्कवर्ड किए गए उसी के बेस पे बताया कि ये वायरस है। वायरस स्टार्टिंग में नहीं पता कि वायरस है, नाम नहीं दिया गया था, तो किसी ने अपने तरीके से डिफाइन किया, किसने अपने तरीके से डिफाइन किया। हर साइंटिस्ट ने डिफरेंट तरीके से वायरस की डेफिनेशन दी है, उसके बारे में बात करेंगे। और नीट के अंदर भाई, नीट के अंदर ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, हर बार इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ध्यान से सुनना। देखो कैसे डिफाइन किया था, सबसे मैं बात करूंगा वायरस मीन वीनम और पॉइजनस फ्लूइड, वीनम और पॉइजनस फ्लूइड। वायरस को वीनम और पॉइजनस फ्लूइड किसने कहा था, बाय पोस्चर। किसने, बाय पास्चर। पास्चर जी ने कहा था कि वायरस एक वीनम में पॉइजनस फ्लूइड है, किसने कहा था, पास्चर। सेकंड, इसके बाद आएंगे कंटेजियम वीवम फ्लूइडम। कंटेजियम वीवम फ्लूइडम किसने कहा था भाई, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। देखो कंटेजियम का मतलब होता है, इसका मतलब होता है इन्फेक्टेड और इन्फेक्शियस। वीवम का मतलब होता है लिविंग, इन्फेक्शियस लिविंग, और फ्लूइडियम का मतलब होता है फ्लूइड। इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड किसने कहा था, बाय MW बिजेरिनेक ने कहा था कंटेजियम वीवम फ्लूइडियम, इसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। कैसे पता लगा भाई, इन्होंने देखा भाई एक इन्फेक्टेड पेड़ से कुछ फ्लूइड निकाला और जो नॉन इन्फेक्टेड ट्रीज थे, नॉन इन्फेक्टेड प्लांट के अंदर उसे डाल दिया, तो उससे पता लगा कि ये कंटेजियम वीवम फ्लूइड में टर्म दी थी उन्होंने अपनी तरफ से कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड है, ऐसा फ्लूइड है जो मैंने इन्फेक्टेड प्लांट से निकाला और दूसरे नॉन इन्फेक्टेड प्लांट पर डाल दिया, तो वो जो इन्फेक्शन थी उसके अंदर ट्रांसफर हो गई। तो यहाँ पे लिखा है ना, इन्फेक्शियस भी है, लिविंग भी, और एक फ्लूइड है। फ्लूइड निकाल के इन्फेक्शियस से नॉन इन्फेक्शियस में डाला, नॉन इन्फेक्शियस जितने भी थे वो सारे इन्फेक्शियस हो गए, तो इन्होंने नाम दिया उस फ्लूइड को कंटेजियम वीवम फ्लूइडियम।
नाम अभी वायरस नहीं रखा है, उन्होंने कहा कि कोई ना कोई चीज तो है, कोई ना कोई चीज तो है जो इन्फेक्शन यहां से यहां ट्रांसफर हो रही है। उस फ्लूइड को उन्होंने क्या बोला, कंटेजियम वीवम फ्लूइडियम। नाम नहीं रखा गया अभी, उसका नाम क्या था, किसकी वजह से हुआ था, वो वायरस की वजह से हुआ था। समझ आया। नेक्स्ट, वायरस आर क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन हैविंग प्रोटीन। वायरस आर क्रिस्टलाइन, वायरस क्रिस्टल्स की तरह होते हैं। वायरस कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं। किसने कहा था, ये स्टेटमेंट किसने दिया था, बाय WM स्टेनले। देखो यहां पे कंफ्यूजन, यहां पे कंफ्यूजन, MW है, यहां पे WM है, तो पहले M आएगा उसके बाद W आता है, तो इस तरह से याद रख सकते हो, पहले M आएगा बाद में W आएगा। तो यहाँ पे MW बिजरनेक और यहाँ पे WM स्टेनले, ये स्टेटमेंट WM स्टेनले ने दिया था। समझ आया कि वायरस कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं। नेक्स्ट, वायरस को अलग अलग साइंटिस्ट अपने तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, अभी नाम रखा नहीं गया है वायरस, अभी सिर्फ बताने की कोई ना कोई चीज तो है जो यहां से यहां पर ट्रांसफर हो रही है और इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसे क्या बोला, कंटेजियम वीवम फ्लूइडियम। किसने बोला कि ये क्रिस्टलाइन है, किसने क्या बोला कि ये पॉइजनस फ्लूइड है। समझ आ रहा है, हर साइंटिस्ट अपने तरीके से उसे डिफाइन कर रहा है, किसी चीज को अपने तरीके से डिफाइन कर रहा है, वो चीज बाद में पता लगी क्या है, वो है वायरस। वायरस नाम बाद में दिया गया। नेक्स्ट, वायरस कोजिंग टोबैको मोसेक वायरस, वायरस कोजिंग टोबैको मोसेक वायरस। और यहां पे एक और पॉइंट लिख देता हूं मैं, यहां पर passes through bacteriological filter। अब देखो ये किसने कहा था, ये दिया था स्टेटमेंट बाय वायरस कोजिंग टोबैको मोसेक वायरस, यानी कि कोई ना कोई चीज है जो टोबैको मोसेक वायरस के लिए वायरस करती है, टोबैको मोसेक वायरस। और कोई ना कोई चीज तो है जो इतनी ज्यादा छोटी है, इतनी ज्यादा माइक्रो है, जो बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर से भी पास हो जाती है। कोई ना कोई चीज तो है जो बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर से भी पास हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वायरस। और ये किसने बोला था, ये बोला था बाय इवेनोस्काई, इवेनो स्काई। समझ आ गया। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने क्या बोला, वायरस मींस वीनम पॉइजनस फ्लूइड, किसने बोला, बाय पॉस्चर। सेकंड, कंटेजियम वीवम फ्लूइडियम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, किसने बोला, बाय MW बेजरनेक। नेक्स्ट, वायरस आर क्रिस्टलाइन और इसके पास प्रोटीन होता है, किसने बोला, ये बोला WM स्टेनले। इसके बाद लास्ट स्टेटमेंट, वायरस कोजिंग टोबैको मोसेक वायरस। और कोई ना कोई चीज ऐसी है जो बैक्टीरियोलॉजिकल फिल्टर से पास हो जाती है, ये किसने बोला, ये बोलता बाय इवेनोस्काई। समझ आ गया। ये सारे के सारे स्टेटमेंट डिफरेंट साइंटिस्ट द्वारा दिए गए हैं, तो अच्छे से याद करना। यहाँ पे स्टेटमेंट में और साइंटिस्ट के नाम में याद करने में कंफ्यूजन हो जाती है, तो ध्यान से याद कर लेना। नेक्स्ट, अब वायरस देखो, वायरस के बाद वायरस के बाद आएगा लाइकेन, लेकिन सबसे पहले वायरस के बारे में बात कर देता हूं मैं आगे। नेक्स्ट, वायरस के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जान लेते हैं। देखो, वायरस RNA और DNA, RNA सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, DNA सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। लेकिन प्लांट को इन्फेक्ट करने वाला वायरस
ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, लेकिन ह्यूमन को इन्फेक्ट करने वाला वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, और डीएनए और आरएनए कुछ भी हो सकता है। समझ आ गया? देखो अब यहां पे लिख देता हूं मैं, इन प्लांट के अंदर क्या होगा, ऑलवेज इन्फेक्टेड बाय सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इन एनिमल्स के अंदर ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कुछ भी हो सकता है जो एनिमल को इन्फेक्ट करेगा। प्लांट को इन्फेक्ट करने वाला ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही होगा। समझ आया? नेक्स्ट, अब मैं कुछ डिसीज के बारे में बात करूंगा जो एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिए, ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर दिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। यहां पे मैं लिखूंगा डीएनए, मैंने लिख दिया यहां पर डीएनए। मैंने क्या बोला? डीएनए डबल स्ट्रैंडेड और सिंगल स्ट्रैंडेड। डीएनए यहां पे लिख दिया मैंने। अब देखो कौन कौन सी डिसीज करेगा ये। एग्जाम्पल, बैक्टीरियोफेज, और पॉक्स वायरस। बैक्टीरियोफेज और पॉक्स वायरस के अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए किसमें होगा? ये होगा कोलीफेज 5174, ये किसमें होगा? कोलीफेज 5174। नेक्स्ट पॉइंट, यह कोलीफेज 5174। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बात करेंगे आरएनए की। अब हम बात करेंगे आरएनए। देखो आरएनए मैंने क्या बोला? डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, और यहां पे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब देखो डबल स्ट्रैंडेड का एग्जांपल क्या है? डबल स्ट्रैंडेड का एग्जांपल होगा, ये होगा यहां पर रीनो वायरस। इसके एग्जांपल्स होंगे, इसके काफी सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इसका हो जाएगा रेट्रो वायरस, टोबैको मोसेक वायरस, HIV, और सिर्फ इन्फ्लुएंजा लिख लो यहां पर। समझ आ गया? अब देखो ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला? प्लांट के अंदर ऑलवेज किसका अफेक्ट होगा? प्लांट ऑलवेज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। लेकिन एनिमल के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कोई भी एनिमल को इन्फेक्ट कर सकता है। अब यहां पे देखो डबल स्ट्रैंडेड, यहां लिखा मैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, यहां पे लिखा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डीएनए किसके अंदर होता है? बैक्टीरियोफेज और पॉक्स वायरस के अंदर। और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए किसमें होता है? ये होता है कोलीफेज 5174 के अंदर। आरएनए की बात करेंगे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए किसमें होता है? ये होता है रीनो वायरस में। और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए किसमें होता है? रेट्रो वायरस, टीएमवी, टोबैको मोसेक वायरस, HIV और इन्फ्लुएंजा के अंदर। समझ आ गया? ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, नीट के लिए याद रख लेना। ये नीट के लिए इंफॉर्मेशन याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट,
अब हम बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट, वायरॉइड्स। देखो वायरॉइड्स में फर्स्ट पॉइंट है डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर्ड किया था? इसे किया था टीओ डाइनर। टीओ डाइनर ने डिस्कवर्ड किया था वायरॉइड्स को। अब देखो वायरॉइड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा ये स्मॉलर देन वायरस, ये इतने छोटे होते हैं कि वायरस से भी छोटे होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? वायरॉइड्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हैविंग फ्री आरएनए, इनके पास क्या होता है? फ्री आरएनए होता है, बट प्रोटीन कोड एब्सेंट, प्रोटीन कोड एब्सेंट। इनके पास फ्री आरएनए होता है लेकिन प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है, लेकिन वायरस के पास प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है। ये एक बड़ा डिफरेंस है दोनों के अंदर, वायरस एंड वायरॉइड्स के अंदर। समझ आया? नेक्स्ट, कोज पोटैटो स्पिंडल, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज यानी कि आलू को खराब करने वाला वायरस कौन सा होता है? आलू को खराब करने वाले ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? वायरॉइड्स। वायरस क्या करता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? वायरॉइड्स। समझ आया? इतने पॉइंट इसमें सफिशिएंट है। किसने डिस्कवर्ड किया? टीओ डाइनर। स्मॉलर देन वायरस, फ्री आरएनए इसके पास होता है, प्रोटीन कोड नहीं होता। कौन सी डिसीज करता है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। समझ आया? नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइकेंस। अब हम बात करेंगे सिक्स्थ, लाइकेंस। देखो लाइकेंस में सिर्फ इतना समझ लेना, लाइकेंस में सिर्फ इतना समझना है कि ये फंगस प्लस एल्गी, फंगस प्लस एल्गी के म्यूचुअलिज्म को हम क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। फंगस प्लस एल्गी के म्यूचुअलिज्म को क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। अब दोनों एक दूसरे से फायदा उठाएंगे। देखो एल्गी फूड बनाएगी, एल्गी क्या करेगी? ये क्या बनाएगी? फूड बनाएगी। ये इसे क्या देगी? फूड। इसने दे दिया इसे फूड। अब ये फंगस क्या करेगी? फंगस क्या करेगी? इसे शेल्टर प्रोवाइड करेगी, इसे रहने के लिए जगह प्रोवाइड करेगी, इसे रहने के लिए जगह प्रोवाइड करेगी और ये इसे फूड प्रोवाइड करेगी। ये दोनों के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? लाइकेन बोलते हैं। समझ आया? लेकिन इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो है वो दो टर्म आती है। पहली टर्म इसमें आती है फाइकोबायोन्स, फाइकोबायोन्स, और एक टर्म इसके अंदर आती है फाइकोबायोन्स एंड माइकोबायोन्स। दो टर्म इसके अंदर आती है। देखो फाइकोबायोन्स किसे बोलते हैं? ये फा से शुरू हो रहा है लेकिन ये भी फा से शुरू हो रहा है, तो यहां पे कंफ्यूजन होती है। ये क्या होगा? ये एल्गल कंपोनेंट होगा। ये क्या होगा? ये एल्गी को रिप्रेजेंट करता है और ये फंगल, ये फंगल कंपोनेंट होता है। फंगल कंपोनेंट को हम बोलते हैं, फंगल कंपोनेंट को हमने बोला है माइकोबायोन और एल्गल कंपोनेंट को हमने बोला है फाइकोबायोन। समझ आ गया? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसमें, वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। ये भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ आया? अब देखो गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर कैसे होते हैं भाई? क्योंकि ये पॉल्यूटेड वाटर बॉडी के अंदर जहां पे पॉल्यूशन ज्यादा होगा ना, वहां पे ग्रो नहीं करते। तो हमें पता लग जाएगा कि भाई लाइकेन यहाँ पे ग्रो नहीं कर रहा, तो यहाँ पे पॉल्यूशन ज्यादा है। समझ आ गया? जहां पे लाइकेन ग्रो नहीं करेगा वहां पे पॉल्यूशन ज्यादा है। सीधी सी बात है। अब देखो एनसीईआरटी के अंदर मैं एक डायग्राम दिखाऊंगा, ध्यान से देखना। अब देखो वायरस में बैक्टीरियोफेज जो मैंने बोला, एनसीईआरटी के अंदर बैक्टीरियोफेज का डायग्राम साइड में दिया है और टोबैको वायरस का साइड में दिया है। यानी कि राइट साइड अगर बुक को खोलेंगे
तो लेफ्ट साइड में ऊपर टॉप पे दिया है टोबैकोमोसस वायरस का और राइट साइड में दिया बैक्टीरियोफेज का। बैक्टीरियोफेज किसका बना होता है? प्रोटीन कोट का बना होता है। प्रोटीन कोट जैसे कि मैंने पहले बोला कैप्सोमियर आपस में मिलके कैप्सिड बनाएंगे, कैप्सोमियर मिलके कैप्सिड बनाएंगे और कैप्सिड क्या बनाएगा? प्रोटीन कोट बनाएगा। समझ आ रहा है? तो मैं यहां पे लिख देता हूं, फिर भी याद रहेगा तुम सभी को। तो मैं यहां पे नोट डाल के लिख देता हूं एक कि कैप्सोमियर प्लस कैप्सोमियर ये मिलके क्या बनाते हैं, यानी कि एन नंबर ऑफ क्या मिलके बनाएंगे? ये बनाएंगे कैप्सिड। ये बनाते हैं कैप्सिड और कैप्सिड क्या बनाता है? ये बनाता है प्रोटीन कोट। ये क्या बनाता है? प्रोटीन कोट ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज ये बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन कोट बनाएगा। और ये कैसे होते हैं? इनकी शेप कैसी होती है? शेप होती है इनकी शेप होती है हेलिकल एंड पॉलीहेड्रल। हेलिकल एंड पॉलीहेड्रल, समझ आया? इनकी दो शेप होती है, हेलिकल और पॉलीहेड्रल। ये मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन कोट ऑफ बैक्टीरियोफेज। समझ आया? लास्ट पॉइंट में लिख देता हूं इस लेक्चर का, लास्ट पॉइंट वायरस कोज डिसीज। वायरस कौन कौन से डिसीज करेगा भाई? एक तरफ में लिख देता हूं प्लांट के अंदर और एक तरफ एनिमल में। देखो प्लांट में क्या करेगा? प्लांट में कौन कौन सी करेगा? ये कर सकता है कर्लिंग ऑफ लीफ, कर्लिंग ऑफ लीफ को कर्ल कर सकता है। ड्वार्फ लीफ कैसे हो सकती है? छोटी हो सकती है। एनिमल में क्या करेगा? यहां पे लिख देता हूं मैं एनिमल। एनिमल में वायरस क्या कर सकता है? कौन कौन सी डिसीज करेगा? ये करेगा मम्स, स्मॉल पॉक्स। समझ आया? इस तरह की ये डिसीज करेगा वायरस। समझ आ गया? तो आई होप कि आप सभी को आज का टॉपिक समझ आया होगा, मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। एंड आई होप कि आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर देख लिए होंगे। जिसने नहीं देखे ऊपर बेल आइकन पे क्लिक करके जरूर देखें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।